हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिथिलेश सर के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे स्वागत है। आज जो है अभी बहुपद क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुपद पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए थ्योरी पे। बहुपद होता क्या है पहले सुनिए, थ्योरी पहले लेक्चर पूरा सुन लीजिए। बहुपद में क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है, उसके बाद द्विघात बहुपद होता है, उसके बाद त्रिघात बहुपद होता है। इसमें मूल को पहचाना रहता है, वास्तविक है या अवास्तविक है, मूल समान है या नहीं है, इसको पहचान में आना चाहिए। इसके लिए आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। उसके बाद विवेचक या विभक्ति कराना चाहिए, आपको विवेचक या विभक्ति कराना चाहिए। यदि ये आ गया तब आगे आपको जो क्वेश्चन आएगा उसको आप सोल्व कर पाइएगा। अब जैसे इसमें थ्योरी रहेगा। अब सबसे पहले तो बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले मेरा उद्देश्य जो है, आपको चर और अचर का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला क्या होता है बहुपद में, रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है बहुपद में, रैखिक बहुपद। बहुपद का मतलब क्या हुआ, बहुपद का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एक पद रहेगा, एक से अधिक पद रहेगा तो उसे बहुपद कहेंगे। यदि सिंगल पद रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। यदि डबल रहेगा तो द्विघात बहुपद कहेंगे। 3 गो रहेगा तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसमें एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ये हो गया बहुपद में। अब बहुपद में जैसे देखिए, बहुपद का रूप जो होता है, जैसे मान लीजिए x हुआ, तो x ये जो हुआ x, ये एक पदी बहुपद हुआ। क्या हुआ, एक पदी बहुपद हुआ। अब इसी में हम यदि 4 लिख दिए तो ये 2 पदी हो गया। जैसे एक पद ये हो गया, पहला हो गया, और ये 2, तो क्या हो गया बहुपद, 2 हो गया। तो ये 2 पदी हो गया। पद क्या हुआ, 2 ठो, घात नहीं पद बोल रहे हैं। पद क्या हुआ, 2 हुआ। अब इसी में हम यदि बोल दें कि y + 3x + 4, अब ये कौन सा पद हुआ, तो ये जो हुआ 1 2 3, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। क्या हो गया, कौन हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। इसी में यदि हम बोल दें कि जैसे मान लें x + y + z बोल दे, तो ये भी त्रिपदी बहुपद हुआ। 1 2 3 त्रिपदी बहुपद। अब इसी बेस पे यदि हमको क्वेश्चन पूछ दे कि जैसे मान लीजिए कि x² है + 4 है, अब कहेगा ये क्या हो गया, ये कौन सा पद है, 2 गो, लेकिन घात के आधार पे यदि कहेगा तब ये द्विघात बहुपद हुआ। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। पद के अनुसार यदि कहेगा तो एक द्विपदी हुआ, त्रिपदी हुआ, ये भी त्रिपदी है, ये भी त्रिपदी हुआ। और घात के आधार पर यदि कहेगा तो ये द्विघात बहुपद हुआ। फिर इसमें यदि कह देगा एक कौन सा बहुपद हुआ, तो इसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद हो गया। अब इसी में यदि हमको बोल दे कि जैसे x³ + 4x² + 2x - 4, अब कहेगा एक कौन सा बहुपद हुआ, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। इसको बोला जाता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। फिर से एक बार समझिए, जैसे इसमें क्या वो पद दिया हुआ है, 2 गो, एक पद 2, तो द्विपदी बहुपद हो गया। इसमें क्या वो पद है, 3 ठो, तो 1 2 3 त्रिपदी बहुपद हो गया। इसमें क्या वो पद है, 1 2 3 त्रिपदी बहुपद हो गया। अब घात के आधार पर देखिए, इसमें क्या घात है ऊपर में, 2, तो द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघात। इसमें क्या है, एक घात है, सिंगल एक घात है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। अब इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है, 3, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। दोस्त जय हिंद जय भारत। जो बहुपद से रिलेटेड था उससे हम रिलेटेड थ्योरी दी आपको, और इसी आधारित पर आगे भी पढ़ाएंगे, और ये बहुत सारी थ्योरी पढ़ाएंगे आगे, और बहुपद चैप्टर स्टार्ट किए हैं। जय हिंद जय भारत।